का स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल से हम किसी द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 हो। तो बहुत से बच्चे को इस प्रश्न को हल करने में परेशानी होता है कि आखिर इसको हम हल कैसे करेंगे। हम प्रयास करते हैं कि इसको सबसे आसान तरीके से हल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के शून्यक से हम द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इसी की सहायता से हम किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न को हल करते हैं कि कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होता है। तो माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फा तथा दूसरे को मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, हमने मान लिया कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक जो है अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो जैसा प्रश्न में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, तो शून्यकों का योग दिया है 1/4। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/4। ठीक, फिर दूसरा क्या दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल। दूसरा में है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो इसका मान लिख देंगे -1। ठीक है, हमने जो माना कि द्विघात बहुपद की जो शून्यक है पहला को माने अल्फा और दूसरा को माने बीटा। तो यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योग। कौन सा शून्यक, जो हमने माना अल्फा और बीटा, तो इसका योग है। तो पहला शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा, योग मतलब प्लस। इसका मान कितना आ गया, 1/4 जो कि दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यहां लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। तो यहाँ लिख देते हैं 1/4। उसके बाद x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के -1। आप चाहे तो इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, इसको और थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है। तो कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए x² का x² माइनस 1/4 x, यहाँ प्लस और माइनस दो तरह के साइन है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 1 का 1। अब क्या करना है कि नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके हर को हम 1 मान सकते हैं, इसके हर को भी 1 मान सकते हैं, और चूंकि यह शून्यक है तो बराबर में क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जो घटाओ, तीनों माइनस माइनस है, भिन्न का घटाओ तो सबको आता होगा। अब तीनों में से एलसीएम ले लेंगे, 1 4, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार में जाएगा, और 4 से x² में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x²। ठीक, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 है, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो x। यहाँ 1x भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस है तो माइनस, 1 से फिर भाग लगाएंगे 4 में, 4 बार में जाएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 और बराबर में 0। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि इस सब के बट्टा में 4 है, साइड बदलेंगे तो यहाँ भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुना 4। अब इसको हम लिखेंगे कि 4x² माइनस x माइनस 4 और बराबर 0 से 4 में गुना करेंगे तो 0। तो फाइनली जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है यही आंसर दिया हुआ है। आप चाहे तो आप इसको एक स्टेप पे मान रख के भी छोड़ सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।